अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आज मंडी समिति रोड स्थित मैसूर पैलेस में गरीब लोगों को कंबल का वितरण किया गया। मोर्चा के जिला महामंत्री साबिर मलिक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक व मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गुरबेज सिंह पेजी द्वारा कंबल वितरित किए गए। इससे पूर्व साबिर मलिक ने आए हुए अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। साबिर मलिक ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए गरीबों को कंबल वितरण का निर्णय लिया गया। इस कड़ी में आज गरीबों को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान फैयाज मलिक, मोर्चा मंडल अध्यक्ष फिरोज सिद्दीकी, वसीम, सलीम अलवी, तबरेज, फुरकान सलमानी, अयूब मलिक, सोहेल अंसारी, आसिफ, अदनान, साजिद सलमानी, दानिश अंसारी आदि मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर कलेक्ट्रेट बार कैंपस बार रूम के शौचालय व कैंटीन के पानी की निकासी हेतु शिविर लाइन चौक होने के कारण कैंटीन व चैम्बर के बाहर गंदा पानी जमा होने के कारण अधिवक्ता खासा परेशान हैं। इसी को लेकर उन्होंने आज मीडिया के सामने गंदे पानी सीवरेज लीकेज के बारे में जानकारी दी। उनका कहना था कि नगर निगम को वे कई बार अवगत करा चुके हैं, परंतु उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, जिसकी वजह से गंदा पानी भरा होने के कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने इसका निर्माण न होने से परेशान होकर खुद निर्माण कराने की बात कही और निकाय चुनाव में उन्होंने अब की बार सबक सिखाने की बात कही। प्रदर्शन में मुख्य रूप से रणवीर सिंह राठौर एडवोकेट, जसवंत सिंह एडवोकेट, सुभाष एडवोकेट, पंकज सैनी एडवोकेट, जितेंद्र पुंडीर एडवोकेट, मान सिंह एडवोकेट के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। आपका शुभ नाम और किस समस्या के लिए आपने आज? रणवीर सिंह राठौर, महासचिव कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर। हमारे यहाँ पिछले कई सालों से बार में सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। पानी टॉयलेट और कैंटीन का भरा रहता है। पानी भरने से गंदगी फैल रखी है और मच्छर जनित जितनी बीमारियां हैं उसके होने का खतरा बढ़ रहा है। बहुत से लोगों को मलेरिया और डेंगू तक की शिकायत हो गई है। कई अधिवक्ता हमारे बीमार पड़ गए हैं। इस संबंध में नगर निगम से कई बार संपर्क किया गया और नगर निगम ने कोई काम नहीं किया। प्रशासन के माध्यम से भी निगम को अवगत कराया गया। निगम का एक भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ तक नहीं आया। आज बार में बहुत आक्रोश है। इस बार निकाय चुनाव आने वाला है। निकाय चुनाव में हम इनको बता देंगे कि काम नहीं करने का इंजाम क्या होता है। जिस प्रकार टॉयलेट बाहर कमरों के बाहर बह रही है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तो अब अगर ये काम नहीं करेंगे हम इनका विरोध करेंगे और विरोध स्वरूप हम अपने पैसे से सीवरेज डलवाएंगे। सहारनपुर रेहड़ी फड़ी खोखे लगाने वालों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में कमल तेनाजा के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि नगर निगम द्वारा 200 व 300 रुपये की रसीद नगर निगम द्वारा काटी गई थी, लेकिन बार बार शिकायती पत्र देने के बावजूद भी इन्हें उचित स्थान मुहैया नहीं कराया जा रहा। उन्होंने इनको वेंडिंग जोन बनाकर नगर निगम द्वारा स्थान दिलवाने की मांग की और उससे पहले इनको परेशान न किया जाए, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि आज भी उचित स्थान उन्हें मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में रेहड़ी वाले परेशान हैं। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से दानिश, राशिद, मोनिस, आज़ाद, मोहन कुमार, बिल्लू भाई, राजकुमार कश्यप, दिलशाद, अब्दुल रहमान, आज़ाद, मुरसलीन, अन्नू, आशा, लक्ष्मी आदि लोग मौजूद रहे। कमल तनेजा, समाज सेवी। हमारी मांग जिलाधिकारी से ये है कि इन लोगों को प्रताप मार्केट में रेहड़ी लगाते हैं सारे, इन्हें परेशान नगर निगम वाले जब तक जगह नहीं देते इन्हें परेशान ना किया जाए। उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को दी, डीएम साहब को दी, आप उप जिलाधिकारी को भी दी, प्रशासन को पहले से अवगत करवाया और इन्होंने लिखवा रखा है, लिखा हुआ है इसके अंदर। मेरे पास लिखित रूप में उनका कार्ड, वो लिखित रूप में हिसाब किताब है उनका। बल्कि आज ये परेशान हो के थोड़ी देर पहले मीडिया वाले तो हमारा साथ देंगे और प्रशासन वाले भी दे रहे हैं, मगर कुछ लोगों के कारण मैडम को इसलिए बुलाया गया था इन्हें परेशान ना किया जाए, मगर मैडम आने के बाद भी इन्हें अतिक्रमण का नाम लेके उत्पीड़न करा जा रहा, परेशान करा जा रहा। अगर इसी तरह रोका जाए, वेंडर जोन इन्हें चाहिए जब तक नहीं दिए जाते, वही मैंने योगी जी से कहा था
वही मैंने प्रशासन में प्रवेशा था, वही मैं लड़ाई लड़ता चला आ रहा हूँ इनकी। धन्यवाद। सहारनपुर अपना दल है सहारनपुर द्वारा आज हसनपुर रोड कार्यालय पर पूर्व उप प्रधानमंत्री व प्रथम गृह मंत्री भारत सरकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर राजकुमार जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया और एकता अखंडता में अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार विषम परिस्थितियों में 563 रियासतों को भारत में विलय कर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया था। कार्यक्रम में निकाय चुनाव में सहारनपुर नगर निगम से मेयर प्रत्याशी के लिए महानगर महिला मंच की अध्यक्ष श्रीमती अफशा आजमी पार्षद प्रत्याशी का भी सर्वसम्मति से चयन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से गुफरान, राकेश कश्यप, अब्दुल्ला, आशु कुमार, नौशाद, अरशद, विकास, महेवा, सुखबीर, दीपक, प्रमोद आदि लोग मौजूद रहे। राजकुमार प्रधान। आज किस चीज़ को लेकर कार्यक्रम किया है? आज कार्यक्रम में है हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनके निर्देशानुसार भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्य तिथि है आज। तो पार्टी की तरफ से हमने आज अपना दल एस की तरफ से पुण्यतिथि मनाई है सरदार पटेल जी की। और आज अपनी पार्टी की मीटिंग हुई है। मीटिंग में चूँकि ये इसके चुनाव हैं, निकायों का स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इसमें हमने सहारनपुर से मेयर के पद पर हमारी महानगर के अध्यक्ष हैं अफशा आजमी जी हैं, इनको मेयर का प्रत्याशी घोषित किया सभी ने, सभी पदाधिकारियों ने। और कुछ वार्डों से प्रत्याशी तय किए हैं। आगामी जो अब चुनाव जो होगा उसमें अपना दल एस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। सहारनपुर स्टेडियम में आज स्कूल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 120 जूडो खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और इसमें अपने भार वर्ग में जो भी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको 17 दिसंबर को 17वीं मंडल स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका प्राप्त होगा। 22 से 24 दिसंबर को एसडी इंटर कॉलेज में प्रदेशीय जूडो प्रतियोगिता, जिसमें लगभग 400 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, उसमें खेलने का मौका मिलेगा, जिसका उद्घाटन विधायक कीरत सिंह तथा समापन ओलंपिक खिलाड़ी जूडो गरिमा चौधरी करेंगी। इस बारे में प्रवीण चौधरी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मेरा नाम प्रवीण चौधरी। आज मैं यहाँ स्कूल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करा रहा हूँ जूडो का, जिसमें लगभग 120 से अधिक छात्रों छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें से जो भी छात्र अपने अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो परसों यानी 17 तारीख को मंडलीय जूडो बालक एवं बालिका प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। और हम सब लोगों के लिए हर्ष का विषय यह है कि 22 तारीख से 24 तक हमारे यहीं पर सहारनपुर में एसडी इंटर कॉलेज में प्रदेशीय विद्यालय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से लगभग 400 जूडो के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में कीरत सिंह विधायक गंगोह मुख्य अतिथि हैं और समापन पर सुश्री गरिमा चौधरी जो एक ओलंपिक खिलाड़ी हैं जूडो की, वह इसमें मुख्य अतिथि होंगी। समाज सेवी अश्वनी सुखीजा ने अपनी माता आशा रानी के 62वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन्मदिन को सेवार्थ रूप से मनाया, जिसमें उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु लगभग 50 कन्याओं के टीकाकरण करवाया, जिससे कि उनको यह बीमारी ना हो। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक राजीव गुंबर, सीएमओ सजीव मांगलिक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया तथा इस बीमारी से बचाव की अगली डोज 6 माह बाद लगवाई जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए अश्वनी सुखीजा ने बताया कि वह इस प्रकार के धर्मार्थ कार्य करते रहते हैं। जैसे कोरोना काल में उन्होंने लगभग 500 लोगों को राशन वितरण, पिछले वर्ष 100 गरीब परिवारों को कंबल वितरण, नगर निगम को 1000 पौधों के अलावा भी कई बार विशाल भंडारों का भी आयोजन किया। उन्होंने बताया कि इस इंजेक्शन की कास्ट लगभग 1.5 लाख रुपया आई है और अगली भी लगभग इतनी ही आएगी। उन्होंने आगे भी इस प्रकार के सेवार्थ कार्य करने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीरू सिंह, इंद्रजीत सुखीजा, अमित सेठी, मनीष कोहली, संदीप कालिया, अर्चित अग्रवाल के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। जी, आपका नाम? अश्वनी सुखीजा। क्या कार्यक्रम है?
हमारा देहरादून के अंदर बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम है। क्या आयोजन किया गया हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में आज से कुछ समय पूर्व राज्यपाल जी आई थी यहाँ पे, तो वो एक सर्वाइकल कैंसर 10 साल की बच्चियों में, 10 साल से नीचे बच्चों में, उम्र के बच्चों में हो रहा है वो, तो उसकी रोकथाम के लिए एक इंजेक्शन होता है सर्वाइकल कैंसर के साथ, सीएमओ साहब ने बताया था वो, तो वो उसका आज 50 बच्चियों को अडॉप्ट करके उनको आज इंजेक्शन लगाए गए हैं। क्या कॉस्ट पड़ती है इस इंजेक्शन? उस इंजेक्शन की कॉस्ट, उसके 2 डोज होती हैं, एक डोज की कीमत 3000 रुपये है। अच्छा, तो किस उपलक्ष्य में किया है? ये आज हमारी माता जी का जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में किया है। तो लगभग कितना खर्चा आ गया? लगभग 1.5 लाख रुपए पहली डोज का, 1.5 लाख रुपए अगली वाली डोज का। तो आगे भी इस तरह के कार्य करते रहेंगे? आगे भी ऊपर आने चाहे तो जरूर इस तरह कार्य आगे होते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस मतलब कि ऐसे कार्य और क्या बढ़ चढ़ कर होने चाहिए? भाई देखिए, हमारा कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि हम तो ये चाहते हैं कि हर पब्लिक को अवेयरनेस हो, जितनी भागीदारी हो सके समाज में उतनी ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, हमारा तो यही मानना है। कुल मिला के सेवा भाव है। सेवा भाव है हमारा, हमारे कोई वो नहीं है। सहारनपुर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष जावेद मलिक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने के आह्वान के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में पसमानदा मुस्लिम सम्मान समारोह व पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित करने की योजनाओं पर काम कर रहा है, जिसके तहत विगत 18 अक्टूबर को लखनऊ में 1,500 जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित सम्मेलन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया। निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन करने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत सहारनपुर नगर निगम से की जा रही है। 24 दिसंबर को होने वाले पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन में भाजपा सरकार द्वारा लाभ प्राप्त लाभार्थी वर्ग व पसमानदा समाज के जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पार्षद व सभासदगण को न्योता दिया गया है। इस मौके पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कंवरवीर सिंह, क्षेत्रीय सह संयोजक गुलबहार चौधरी, अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के जिलाध्यक्ष एजाज मलिक, बाबर अली, फरमान अली व अनस फरीदी भी मौजूद रहे। क्या आपका शुभ नाम और आज किस उद्देश्य से सहारनपुर आगमन हुआ? जावेद मलिक, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के चुनाव को लेकर, नगर निकाय के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत की है पसमानदा मुस्लिम सम्मेलनों की, जिसकी तैयारी को लेकर आज यहाँ आना हुआ है। और 24 तारीख को सहारनपुर में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में ये आगाज़ है पसमानदा मुस्लिम सम्मेलनों का। तो कुल मिला के मुस्लिम से भी भागीदारी करेंगे भाजपा की ओर से और चुनाव लड़ेंगे, और उनको क्या मतलब वो मिलेगा? थोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का वादा किया है और जहां जिताऊ प्रत्याशी हमारे हैं वहां उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को चुनाव लड़ाएगी। सहारनपुर में लगभग कितनी सीटों पर लड़ाने का? सहारनपुर में अभी दावेदारी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने की है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद ये तय होगा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा। कुल मिला के ये माना जाए कि इस बार भाजपा अल्पसंख्यक से भी काफ़ी सीटें निकल कर आएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद, जब से हैदराबाद में कहा था कि पसमानदा मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में जोड़ना है, तब से पसमानदा मुसलमानों को झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। और माननीय मोदी जी में आस्था और विश्वास जताते हुए पसमानदा मुसलमानों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट करने का फैसला किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी आगे बढ़कर पसमानदा मुसलमानों को गले लगाकर 2024 की तैयारियों को देखते हुए उससे नगर निगम चुनाव में और नगर निकाय के चुनाव में पसमानदा मुसलमानों को टिकट देने का वादा किया है। तो अब ये मान के चलें मुस्लिम जुड़ेंगे और भारी संख्या में? बात देखिए, विधानसभा चुनाव में 8% मुस्लिम वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, और इस बार उम्मीद है कि ये आंकड़ा 20% तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद। थाना फतेहपुर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय जालसाज कबाड़ियों को फतेहपुर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना फतेहपुर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय जालसाज कबाड़ी मोहम्मद वसीम पुत्र खलील, सतीश पुत्र फूल सिंह को फतेहपुर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ प्रमोद कुमार, उप निरीक्षक नवीन सैनी, हेड कांस्टेबल विपिन राणा, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार मौजूद रहे।
जी, फतेहपुर थाना क्षेत्र में 2 कबाड़ी पकड़े गए हैं चोरी की बाइक के साथ में, और इन्हीं में से एक कबाड़ी जो है 1 सप्ताह पूर्व थाना फतेहपुर में 20 लाख रुपए नकद पकड़े गए थे रात्रि में पुलिस चेकिंग में। इन्हीं में से एक कबाड़ी का था और दूसरा वो पैसा ले जा रहा था। पकड़ा गया कबाड़ी वसीम जो है वो देवबंद का रहने वाला है और उसका साथी सतीश है जो कि भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है। इसमें पूछताछ में इन्होंने बताया कि वसीम जो है मास्टरमाइंड है इस पूरी गैंग का, और वसीम पूर्व में कबाड़ी का काम करता था, परंतु अब यह फर्जी फर्म बनाता है और फर्जी फर्म बनाकर उसके फर्जी बिल बनाकर जो दूसरे अन्य कबाड़ी हैं इनसे संपर्क करते हैं और उनके माल को, जो कि बिना लिखा पढ़ी के कहीं दाखिल नहीं है, उस माल को अपनी कंपनी का दिखाकर फर्जी बिल बनाकर बेचते हैं और जो पैसा इनके अकाउंट में आता है उसको निकाल कर नकद पैसा वापस उन कबाड़ी को देते हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने यह बताया कि इनका दिल्ली, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और पंजाब की भी कई कंपनियां हैं जिनके साथ कबाड़ियों के साथ में इनका कैश का आदान प्रदान होता है, और वो लोग इनसे संपर्क करते हैं अपना माल 1 नंबर में बिकवाने के लिए। इनकी कंपनी के फर्जी बिल कटवाते हैं और जो कैश आता है उसको ये अपने कंपनी के खाते से निकाल के उन्हें देते हैं। इस प्रकार से यह 2 अपराध करते हैं। एक तो जो अपराध कारित कोई कबाड़ी का काम हो, अपराध कारित कोई कबाड़ हो, जैसे कोई वाहन चोरी हुई हो या कोई चोरी का सामान, लूट का सामान, उसको ये फर्जी कंपनी के बिल पर 1 नंबर का बनाकर बेचते हैं। और दूसरा ये इसमें टैक्स चोरी करते हैं, जो जीएसटी इनको देना चाहिए उसको न देकर फर्जी कंपनी के आधार पर दिखा के बेचते हैं। जब जीएसटी विभाग इनसे टैक्स वसूली के लिए आगे आता है, इनको नोटिस वगैरह दिया जाता है, तो ये वो फर्जी कंपनी बंद कर देते हैं और एक नई शेल कंपनी खोल देते हैं, और इसी प्रकार से ये निरंतर चलता रहता है। कई कंपनियां खुलती हैं जिनमें कि कईयों का कर चोरी का उधार हो जाता है, उस पर वो बंद कर दी जाती है। वो कंपनी का ना कोई कार्यालय होता है, ना कहीं उसका ऑफिस होता है, वो केवल कागजों में होती है। इस पर आगे जांच की जा रही है और इनके अन्य साथी जो इनके साथ कारोबार में लिप्त हैं उनकी भी जांच की जा रही है। जी, उसमें इनके अकाउंट डिटेल निकाल कर आगे जांच की जाएगी कि सहारनपुर के कौन कौन लोग हैं या आसपास अन्य जनपदों के भी कौन लोग हैं। फिलहाल इनके द्वारा पूछताछ में इन्होंने दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ लोग बताए हैं जो इनके संपर्क में हैं। उनसे जो जांच है उससे आगे बढ़ेगी और उसके आधार पर बैंक में जो इनकी डिटेल है उसके आधार पर भी इसमें आगे जाँच की जाएगी। इसमें जो टीम है उसने बड़ा अच्छा कार्य किया है। 1 सप्ताह पूर्व भी इनके 20 लाख रुपए नकद पकड़े हैं और अब इनको पकड़ा है, और पूरे ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसका पांडाफोड़ किया है। इसके लिए टीम को 21,000 रुपये नकद पुरस्कार मेरी तरफ से दिया गया। जी, वो इन्हीं की साथी था जो पकड़ा गया था, और जो दूसरा व्यक्ति उस घटना में फरार हो गया था वो भी पकड़ा गया है आज वाहन चोरी के साथ में। और जो पैसे हैं वो वसीम नामक युवक के थे जो कि ये फेक कंपनी चलाता है, और इसमें ये कई कर्मचारी अपनी कंपनी में रखे हैं जिनके नाम पर और उनके रिश्तेदारों के नाम पर ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है, और ये कंपनी केवल कागजों में चलती है, ना इसका कोई कार्यालय होता है, ना इसका कोई व्यापार होता है। जो भी कबाड़ी अपने अवैध कबाड़ को बेचने के लिए इनसे संपर्क करता है, उनका बिल ये अपनी कंपनी के नाम पे काट देते हैं और आगे 1 नंबर में अपना माल बेच देते हैं। जो पैसा इनके खाते में आता है उसको ये निकाल कर कैश जो है वापस उस संबंधित कबाड़ी को दे देते हैं। इस प्रकार का इनका पूरा गिरोह है जिसमें ये कार्रवाई आगे की जाएगी। युवक के पैर की 12 जगह से टूटी हड्डी, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया 151 में चालान, परिजनों ने पुलिस लाइन में लगाया आरोप। आपको बता दें, सहारनपुर में पुलिस की कार्यशैली पर फिर सवाल उठे हैं। एक युवक को कुछ युवकों ने इतना पीटा कि उसके पैर की 12 जगह से हड्डी टूट गई। पीड़ित युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कार्यवाही में लापरवाही बरती और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 151 में चालान कर दिया। बस इतनी सी कार्रवाई को लेकर आज परिजनों ने आरोप लगाते हुए इस संबंध में एसपी सिटी से मुलाकात कर संबंधित प्रार्थना पत्र भी सौंपा तथा आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी भी दी। एक युवक की पिटाई हुई थी छेड़खानी का विरोध करने पर, क्या मामला है? जी हाँ, 10 तारीख को ये सूचना मिली थी जनकपुरी थाने में कि माहीपुरा जो क्षेत्र है वहाँ पे 2 पक्षों में लड़ाई हुई है। उस टाइम थाने पर NCR दर्ज हुई थी। जब उसका मेडिकल कराया गया, मेडिकल जब प्राप्त हुआ है विवेचक को, तो उसमें उचित धाराओं में तरमीमी हो गई है। फ्रैक्चर आया है मेडिकल में, तो 325 की धारा उसमें लगी हुई है।
जो पीड़ित परिवार है उनका आरोप है कि पुलिस इसमें सही तरीके से जांच नहीं करती और ना कार्रवाई करती है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एनसीआर दर्ज हुई थी, उसमें 151 में जो एक पक्ष था, अग्रेसिव पक्ष था, उसको 151 में उसकी कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब जैसे विवेचना चल गई है 325 धाराओं में विवेचना आगे बढ़ेगी, या जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विवेचना आगे बढ़ेगी और कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार कह रहा है कि जो आरोपी लोग हैं वो उन्हें धमका भी रहे हैं, फैसला करने का दबाव बना रहे हैं। जी, ऐसी कोई अगर सूचना मेरे सामने आती है और ऐसे एविडेंस वो कुछ लेके आते हैं तो उसमें भी मैं कार्रवाई कराऊंगा। जनपद में कबाड़ियों पर निगरानी रखने हेतु चलाया जा रहा चेकिंग अभियान, एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद में लगातार पुलिस को कबाड़ियों के विरुद्ध शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा उन पर निगरानी रखने हेतु चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से एसएसपी ने संबंधित पत्रकारों को जानकारी भी दी। सर, एक धौली खाल में चेकिंग अभियान चलाया गया था, क्या वो अभियान है और किस तरीके से उसमें चेकिंग की गई? पिछले कुछ समय से जनपद में कबाड़ियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी और सर्दी का मौसम भी आया है जिसमें कि चोरियां और अन्य घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसको देखते हुए जनपद के जितने भी कबाड़ी हैं उनके प्रमुख बाज़ारों पर, अलग अलग स्थानों पर हमने पीएसी और जो सहारनपुर पुलिस है उसके साथ मिलाकर एसपी सिटी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया था कबाड़ियों का, जिसमें कि कई दुकानें चेक की गई। कईयों में कुछ अभिलेख कम पाए गए हैं जिस पर कि उन्हें अभिलेख पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है और भविष्य में सीसीटीवी कैमरा और पूर्ण अभिलेख के साथ ही यह कार्य करने की हिदायत दी गई है। इस संबंध में जो कबाड़ी व्यवसायी हैं उनसे भी वार्ता कर उनके सुझाव भी लिए जाएंगे और एक आपसी समन्वय स्थापित करते हुए एक कार्य योजना तैयार कर उसी के तहत इस कार्य को करने की अनुमति दी जाएगी। जी बिल्कुल, जनपद में सभी कबाड़ी व्यवसायियों के साथ वार्ता करके समन्वय स्थापित कर संवाद के माध्यम से जो नियम तय किए जाएंगे उसी के अनुरूप सभी लोग कार्य करेंगे और अपेक्षा है कि इसमें इस प्रकार का कोई कार्य, अनैतिक कार्य ना हो जिसमें कि अपराध कारित किया जाए या कोई चोरी का सामान या लूट की वाहन कोई इसमें काटा जाए। तो इसी उद्देश्य से ये हमारा प्रयास किया जा रहा है। जनपद में ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत 17 दिनों में की गई कार्यवाही को लेकर एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद को नशा मुक्त कराने को लेकर चलाए गए एसएसपी के आदेश पर ऑपरेशन व्हाइट पाउडर में पुलिस को 17 दिन में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें वो ऑपरेशन व्हाइट पाउडर का मकसद था कि जनता के सहयोग से जो नशे का सामान बेचते हैं और नशे की सप्लाई कर उससे धन कमाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस अभियान के तहत 113 लोगों ने फोन कर नशे की सप्लाई करने वालों की शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें पुलिस ने 17 दिनों के इस विशेष अभियान में 119 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिस संबंध में एसएसपी ने जानकारी दी। चलाया था व्हाइट पाउडर, वो कितना सफल रहा है और कितने लोग उसमें जेल भेजे गए? जी, हमने तकरीबन 17 दिन का ये अभियान चलाया था ऑपरेशन व्हाइट पाउडर, जो कि 23 नवंबर को शुरू हुआ था। उद्देश्य था कि जनता के सहयोग से जो लोग अवैध मादक पदार्थ बेचते हैं और उनसे धन कमाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसमें बहुत अच्छी सफलता सहारनपुर पुलिस को मिली है, जिसमें कि 113 लोगों ने फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवाई और लोगों की अपराधियों की सूचना दी। इस पर कार्रवाई करते हुए हमने 119 अपराधियों को मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में जेल भेजा है। इसमें से 19 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और 2 लोग हैं जिनका कि 1,91,00,000 की हमने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की है, जो धन इन्होंने मादक पदार्थ बेचकर अवैध रूप से कमाया था। साथ ही इसमें कई और लोग हैं जो अभी हमारे रडार पर हैं और कई गिरोह हैं जो इन अपराधियों से पूछताछ में सामने आए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ पुलिसकर्मी थे जिनकी संदिग्धता प्रतीत हुई है, उनको फ़िलहाल हमने जांच के आदेश किए हैं और कुछ का हमने आगे भी बड़ी कार्रवाई के लिए संस्तुति की है। इसमें जनपद में संभागीय परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही मचा हड़कंप। ओवरलोड वाहनों पर लगाया 5,50,000 रुपए का जुर्माना। आपको बता दें, शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों, मुख्य रूप से खनन से भरे वाहनों के विरुद्ध सघन प्रवर्तन कार्यवाही में 72 वाहनों को चेक किया गया, जिसमें 15 वाहन ओवरलोड पाए जाने पर उनके विरुद्ध चालान बंद की कार्रवाई करते हुए जनपद के विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया। इन वाहनों पर कुल 5,50,000 रुपए का जुर्माना परिवहन विभाग द्वारा लगाया गया है। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन राधेश्याम के आदेशानुसार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
प्रथम दल आरपी मिश्रा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन द्वितीय दल महेंद्र बाबू गुप्ता तथा यात्री एवं मालकर अधिकारी खेमानंद पांडे द्वारा सघन प्रवर्तन की कार्रवाई की गई।